तो आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स किस प्रकार का एलिमेंट्स होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर साइनोप्सिस हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स हो गया, एग्जाम्पल हो गया, रेफरेंस हो गया। तो फिर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन को देखते हैं हम लोग। सिमेट्री का अर्थ होता है किसी पैटर्न का किसी बिंदु या रेखा या तल सापेक्ष हुबहू पुनरावृत्ति को सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे टाइप्स के रूप में प्लेन ऑफ सिमेट्री, हिंदी में सममितीय तल, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममितीय केंद्र, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एकांतर सममितीय अक्ष। प्लेन ऑफ सिमेट्री यह एक काल्पनिक तल है जो मॉलिक्यूल्स को ऐसे दो भागों में विभाजित कर देता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज के समान होता है। इसको दर्पण तल भी कह सकते हैं। इसको दर्पण तल भी कहते हैं। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इसका मिरर इमेज बनता है। अल्फा बीटा बी अगर बी को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकेंड भाग। एक फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग ये दोनों एक समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम समान दो भागों में इसको बांट सकते हैं। और एक इमेज जैसे कि मिरर के सामने जब जाओगे तो एक समान दिखाई देता है, उसी प्रकार की ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सममितीय तल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड में देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल से मेसोटार्टरिक एसिड, इसको भी एक 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर CHO और OH और CHOH OH, इसको हम अगर 20 से इमेजिनरी लाइन से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये एक दूसरे के समान दिखाई देगा। और इसी प्रकार यहाँ पर ए को अगर बीचों बीच दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये भी एक इमेज के समान दिखाई देगा। तो इस प्रकार के सिमेट्री को प्लेन ऑफ सिमेट्री सममितीय तल कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में जानेंगे कि यह एक काल्पनिक बिंदु है, यह मॉलिक्यूल्स के बीच में उपस्थित होता है। यदि मॉलिक्यूल्स के एटम इस इमेजिनरी लाइन से मिल रहे हैं तो इन सारे एटम को मिलाने वाली लाइन जिस पर मिलती है उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एटम लिए हैं। ये एटम में एक CH3 CO2H अगर हम यहाँ से इस बिंदु से अगर इस लाइन को यहाँ पर मिलाते हैं तो इसका सेंटर यहाँ पर है। तो यह इस बिंदु को अगर इस लाइन से इधर मिलाते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर उसका एक केंद्र बिंदु है। यहाँ पर H है, H को अगर इस H से मिलाते हैं तो ये भी यहाँ पर काटता है। और इस H को इस H पर मिलाते हैं तो यहाँ पर बीच पे काट रहा है, तो यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है। सेंटर ऑफ सिमेट्री से स्पष्ट है कि सेंटर मतलब बीच का भाग। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे लाइन को काटते रहते हैं। यह एक काल्पनिक बिंदु है। यदि इस इमेजिनरी लाइन से मिल रहे हैं तो इस सारे एटम को मिलाने वाली लाइन जिस पर
मिलती है उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन भी एक केंद्र बिंदु यहाँ पर एक दूसरे को एक सीधी रेखा में मिलाते हैं, कोण में मिलाते हैं, तो वे बीच में एक सभी रेखा एक जगह में मिलती है और एक केंद्र बिंदु पर मिलती है बीच में। तो इस तरह का हम लोग इस तरह से यह सेंटर ऑफ सिमेट्री सममितीय केंद्र तल, इस प्रकार से ये सेकेंड एग्जाम्पल हुआ। और थर्ड एग्जाम्पल है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी मालिक्यूल्स का सममितीय अक्ष वह अक्ष होता है जिसमें अणु को 360 कोण घुमाने पर मूल संरचना के समान दूसरी संरचना प्राप्त होती है। यहाँ कह रहे हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर इसको 160 सेल्सियस कोण घुमाने पर ये अपने मूल रूप में फिर से वापस यही रूप में अगर 180 सेल्सियस घुमाएंगे तो ये एफ है वो इधर हो जाएगा और इस एल इस पर आ जाएगा, इस एल इस पर आ जाएगा। अगर फिर से 180 सेल्सियस घुमाते हैं तो ये अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ n बराबर 1 देन एंगल ऑफ रोटेशन बराबर 160 सेल्सियस। 160 सेल्सियस घुमाएंगे तो ये फिर इसी अवस्था में आ जाएगा। और यहाँ पर इफ n बराबर 2 देन एंगल ऑफ रोटेशन बराबर 180 सेल्सियस। यहाँ पर और यहाँ पर n बराबर 3 देन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ 120 सेल्सियस। अगर 20 सेल्सियस इसको घुमाते हैं तो ये एफ है इधर आ जाएगा और ये एफ है इधर चला जाएगा, ऐसा है। तो एक दूसरे समान है। तो इस एफ के जगह में इस एफ आ जाएगा और इस एफ की जगह में इस एफ आ गया, इस एफ की जगह में इस एफ आ गया, इस एफ की जगह में इस एफ आ गया। तो ऐसा रोटेशन होता है इस प्रकार का एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये दो एग्जाम्पल हैं और ये तीसरा इस एग्जाम्पल से मैच नहीं खा रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।